जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर्स को कवर करेंगे, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग। ये टोटल आपका मॉडल पेपर है। आप लोग एंड तक बने रहिए क्योंकि क्लास बिल्कुल खतरनाक होगा। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1935, 1965, 1884 और 1947। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये जो प्रशांत महासागर है, यह आपका जो प्रशांत महासागर है, अब इसको क्या करते, यह एक काल्पनिक रेखा है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसको 180 डिग्री से इंडिकेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इसको काल्पनिक रेखा भी कहते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। यह क्या करता है? यह प्रशांत महासागर को नॉर्थ से साउथ को अलग करता है। नॉर्थ और साउथ क्या करता है? अलग करता है। कौन? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या इसे काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। इसका जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है फ्रेंड्स। और इसकी जो बैठक हुई थी वह वाशिंगटन में हुई थी, इसे याद रखेंगे आप लोग। कहाँ हुई थी आप बताएंगे? इसकी बैठक वाशिंगटन में हुई थी। अब ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1884 में हुई थी। फ्रेंड्स, बात करेंगे 1935 की, तो 1 अप्रैल यदि यहाँ पर ऐड कर दे तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। समझ रहे हैं? जिसका मुख्यालय मुंबई है। 1965 में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता यह किसके मध्य हुआ था आप बताएंगे? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अब फ्रेंड्स, यहां पर देखेंगे हम लोग 1947 को जो भारत है वह किससे? अंग्रेजों से मुक्त हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ। आप यदि न्यू हैं, यदि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, तो आपको आर्मी क्राउन को ज्वाइन करना होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्लास बिल्कुल खतरनाक होगी। कह रहा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। फ्रेंड्स, जरा ध्यान देंगे। सौर मंडल यानी ये जो सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट एक ग्रह है, उस ग्रह का नाम है बुध। क्या नाम है फ्रेंड्स? बुध नाम है। यह गर्म ग्रह नहीं है, याद रखेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सन है, जो सूर्य है, सूर्य की अत्यधिक उष्मा से ये जो बुध है, यह पूरी तरीके से यह जल चुका है। इसका जो बुध ग्रह का जो वायुमंडल है, क्या यह पूरी तरीके से जल चुका है। इस पर वायुमंडल ही नहीं है। इसमें जानते हैं, रात में इतनी ज्यादा ठंडी -400 के ऊपर चली जाती है। रात में बहुत ठंडी गिरती है, रात में ठंडी बहुत गिरती है, याद रखेंगे। जो कि सूर्य के सबसे करीब होते हुए भी यह बुध गर्म ग्रह नहीं है। बुध की जो परिक्रमण काल होती है फ्रेंड्स, यह परिक्रमण दिन जो होता है फ्रेंड्स, वो 88 दिन होता है। सबसे तेज मूव करने वाला यही ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। आप बताएंगे शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। फ्रेंड्स, ये बुध और शुक्र ही ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह कोई भी उपग्रह नहीं है। फ्रेंड्स, मंगल के पास है, मंगल के पास फिबोस और डिबोस है। फिबोस है और कौन है आप बताएंगे? डिबोस है। डिवोर्स। और पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? वह है चंद्रमा, मून। चलेंगे आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहीं से आप फंक्शन के दरवाजों को खटखटाएंगे। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि समान होती है फ्रेंड्स, वह भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण इस्माइल जी का मान सबसे कम होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। जी का मान कहाँ? ध्रुवों पर अधिक होता है। सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। मूव करें करा, भारतीय स्टेट बैंक कहाँ स्थित है? स्टेट बैंक यानी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। आप क्या बताएंगे? बताएंगे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। यह कहाँ स्थित है? मुख्यालय आप बताएंगे मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब होंगे। आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति इनकम यानी आय सबसे अधिक है? मुंबई, गोवा, गुजरात और केरल। तो फ्रेंड्स क्या बताएंगे आप? गोवा। गोवा में रहने वाले व्यक्तियों की जो आय है वो सबसे अधिक है हिंदुस्तान में। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पूछ सकता है आपके एग्जाम में। बुध, बृहस्पति, शनि और पृथ्वी। आप बताएंगे बुध ग्रह। यह सबसे तेजी से घूमता है, मात्र 88 दिनों में क्या करता है? यह एक चक्कर लगा लेता है। और यदि आपसे सबसे धीमी पूछे तो सबसे धीमी गति किसकी है? सबसे धीमी गति है भाई यहाँ पर शुक्र की। तो आपको सबसे फास्ट और सबसे धीमा मैंने दोनों के विषय में बात कर लिया है। आगे चलेंगे, हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर झील करा डाकघर किस झील पर स्थित है? चिल्का, बुलर, डल और लोकटक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। माने पूरे वर्ल्ड का सिर्फ एक ऐसा ही डाकघर है जो झीलों पर तैरता है। तो करेक्ट कौन सा झील है? आप बताएंगे वह झील है लोकटक झील है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस राज्य में है? यह मणिपुर में है। कहाँ है? यह मणिपुर में है। चिल्का झील यह खारे पानी की झील है। यह फ्रेंड्स आपकी उड़ीसा में है। यह कहाँ है? यह आपके उड़ीसा में है। अब फिर यदि हम लोग बात करेंगे बुलर झील और डल झील, ये आपका यदि डल झील की बात करेंगे यह श्रीनगर में है। यह कहाँ है? यह श्रीनगर में है। लेकिन बुलर झील कहाँ? यह जम्मू कश्मीर में है। ये अलग अलग प्लेस हैं। ठीक है, आप लोगों को इसे नोट करना होगा। ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक करेंगे। हम लोग मूव करेंगे, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई और सिंडिकेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य होगा फ्रेंड्स। ये है एसबीआई बैंक है जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। टोटल बैंकों की संख्या 19 है जो व्यापारिक बैंक है। आगे बढ़ेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसको तो छाप लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको नोट डाउन करेंगे, इसको तो छाप लो। ऑप्शन है 61वां संशोधन, 63 यानी 63वां संशोधन, 60वां और 64वां। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 61वें संशोधन के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट करा, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक बच्चा कमेंट करके पूछा था तो मैं इसको क्वेश्चन में ही बना दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 प्लेयर, 6, 7 और 11। तो फ्रेंड्स बेस बॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे। वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल। और 7 खिलाड़ी क्या होते हैं? आपके कबड्डी में होते हैं। 11 खिलाड़ी आपके हॉकी में होंगे और क्रिकेट में होंगे। आगे बढ़ेंगे, मूव करने क्वेश्चन नेक्स्ट करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? ये तो एकदम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पूछा जा चुका है। 28 दिसंबर 1885। आप क्या बताएंगे यहाँ पर? आप बताएंगे बिल्कुल एकदम सत्य जवाब बताएंगे आप लोग, 28 दिसंबर। यह 1885। इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम। आगे बढ़ेंगे, हम लोग मूव करने क्वेश्चन नेक्स्ट करा, भारत में सबसे पहला मुस्लिम सफल आक्रमणकारी यानी पहला आक्रमणकारी यानी इन्वेडर, सक्सेसफुल फर्स्ट इन्वेडर कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला मुसलमान। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर और महमूद गजनवी। अभी मैंने कल के सेट में ही कराया था कि भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वे सभी अरबी थे। कौन थे? अरबी थे। उन्होंने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, वहां का जो सबसे सफल
आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि चीफ ऑफ कमांडर था। यह किसका चीफ ऑफ कमांडर था? आप कहेंगे सर यह सेनापति था। किसका? अल हज्जाज का था। यह अल हज्जाज का था। अल हज्जाज। एक बार क्या हुआ, अल हज्जाज के व्यापारिक जहाज भारत में सिंध के रास्ते, ठीक है, ये अपना व्यापारिक, इसके कुछ व्यापारिक बेड़े थे, ठीक है, इसके व्यापारिक जहाजों को क्या किया था, सिंध में एक राजा था, उस राजा का नाम था दाहिर सेन। दाहिर सेन ने क्या किया था, अल हज्जाज के व्यापारिक जहाजों को क्या किया, अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, और यह कह रहा है कि आप लोग हमें कर देंगे यदि इधर से आप कोई भी बिजनेस करेंगे। तो अल हज्जाज ने बोला भाई फालतू में क्यों आप पंगा ले रहे हो। तो अल हज्जाज ने पहली बार अपने सेनापति किसको, मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजा था। वह आया, मोहम्मद बिन दाहिर सेन से बोला कि आप मेरे जहाजों को, सैनिकों को छोड़ दीजिए, लेकिन इसने मना कर दिया। तो फिर इन दोनों के मध्य युद्ध होती है। ये मोहम्मद बिन कासिम दाहिर सेन को मौत घाट उतार देता है, इसलिए पर सक्सेसफुल होता है। और दाहिर सेन की ही दो पुत्री थी, उनको क्या करता है, उनको उठा ले जाता है कहाँ, अरब, अल हज्जाज के दो बेटों के लिए। तो कभी आपको, जब कभी आप लोग हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन कासिम ही भारत में सबसे पहले अरेबियन हॉर्सेस यानी अरबी घोड़े लेकर आया, डेस्ट हार्वेस्टिंग खजूरी खेती स्टार्ट करवाया, और कैमल हस्बेंड्री यानी ऊंट पालन सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया। इसने बोला था कि जो मुसलमान यानी जो हिंदू इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे उनको एक टैक्स देना होगा। अगर वो नहीं एक्सेप्ट किए तो उनको काफिर भी कहेंगे, और उनको जो टैक्स आप उनको देना पड़ेगा उसे कहेंगे जजिया टैक्स या जजिया कर। तो बड़े अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ऑपरेट किया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। अब बताएंगे आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शतरंज खेल का जन्मदाता कौन देश है? ये तो भाई इंडिया है, सबको पता है कौन है, इंडिया, हमारा भारत है शतरंज खेल का जन्मदाता। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप कहेंगे बेसबॉल है, बेसबॉल का जन्मदाता यही है। अभी मैंने बताया बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, आप कहेंगे सर 9 होते हैं। बेसबॉल और वॉलीबॉल यही बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है, तो वॉलीबॉल को अभी आप लोगों को याद करना है, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये सभी क्रिकेट के जन्मदाता हैं। किसके भाई? क्रिकेट के जन्मदाता हैं। बात करेंगे चीन, चीन जूडो, जूडो जूडो, ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करा किस मुगल शासक ने खुद अपनी जीवनी लिखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर और बलबन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो आपका जो बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा वो होगा बाबर ने। बाबर ने अपनी जीवनी, अपनी पुस्तक खुद लिखी थी, उसका नाम था बाबर नामा। बाबर नामा फ्रेंड्स। और बाबर नामा यानी बाबर के ही पुत्र कौन थे? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था, याद रखेंगे, हुमायूं था। और बाबर की एक बेटी थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ही क्या किया था? हुमायूं का जीवनी लिखा था। क्या? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, याद रखेंगे हुमायूं एक ऐसा शासक था जो कि भारत पर 2 बार शासन किया था, और यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था। यह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, और यह 7 अंगूठी भी पहनता था जो कि 7 रंग के होते थे, ठीक है। अब बात करेंगे अकबर की। तो अकबर के भी विषय में हम लोग जान लेंगे। इसका दरबारी कवि था, उसका नाम था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। ये देखिए ना, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भाई। उसी ने अकबर नामा लिखा था। क्या? यह अकबर नामा। वरना मैं भी आपको ऑप्शन ऑप्शन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाता हूँ कि आप लोगों का हेल्प हो। बलबन ने लौह रक्त नीति अपनाई थी भाई, ये लौह रक्त नीति। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, मानव की, अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे फिजिक्स की दुनिया में, मानव, सॉरी यानी साइंस की दुनिया में, मानव की पाचन नली
लगभग कितने फीट लंबी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग उठाकर देख लेंगे पेपर। ऑप्शन नंबर बी, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है 32 फीट, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। करा अस्थियों को पेशियों से आपस में जोड़ता है। अब यहाँ पर मांसपेशी और पेशी, और जरा ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर अस्थि अस्थि होता, अस्थि से अस्थि का जोड़, क्योंकि देखे ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करना है। अस्थि से अस्थि आप बताएंगे लिंगामेंट, लिंगामेंट। अगर अस्थि मांसपेशी हो जाएगा यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर आपका अस्थि रहेगा, अस्थि और मांसपेशी हो जाएगा, ये पेशी हो जाएगा, आप उसको कहेंगे टेंडन कहेंगे, उसको टेंडन कहेंगे, या इसका एक नाम और है कंडरा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्या करता है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है फ्रेंड्स। और इसके प्रमुख घटक इसका है आरबीसी का होता है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, यह क्या करता है? यह प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, या रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और ये आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसे आप भी आप जान जाएंगे। कहाँ हुआ था? अस्थि मज्जा में होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बात देखेंगे हम लोग। कार्बन है एक, कार्बन धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक। तो बताएंगे कार्बन जो है फ्रेंड्स, ये आपका यह अधातु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी अधातु है। आगे बढ़ेंगे। पुराने तैल चित्रों, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा इसका बिल्कुल परम सत्य जवाब। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आपको याद है तो भी। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। शुद्ध जल, शुद्ध जल को फ्रेंड्स अशुद्ध जल भी कहते हैं, ये याद रखेंगे, इसको फ्रेंड्स अशुद्ध जल भी कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग मेडिसिन, मेडिकल डिपार्टमेंट भी होता है, याद रखेंगे। अब कह रहा है कि यह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, हम आपको देखेंगे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्या होता है? यह क्षारीय होता है। क्या फ्रेंड्स? ये आपका यह क्षारीय होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह होगी कि यह विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। यह क्या होता है? विद्युत का, यह विद्युत का कुचालक होता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। एक मिनट। जो शुद्ध जल है यह भाई उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा? यह उदासीन होगा। क्या होगा? न्यूट्रल, सॉरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करा। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? अपना कपड़ा साफ करने वाला जो साबुन होता है वही कह रहा है, उसमें क्या मौजूद रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आप यहाँ पर बताएंगे सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन करा, सबसे अधिक तन्य धातु, तन्य माने खिंचाव वाली, इसको पतले धातुओं के रूप माने पतले आकार में आप खींच सकते हैं। आपने देखा होगा जो सोना, जो गोल्ड होता है, जो बड़े बड़े गहने होते हैं, डिजाइन होते हैं बहुत पतले पतले, बहुत पतले पतले, तो क्या होगा? तन्य माने वही होता है खिंचाव वाली, जिनको पतली धागे के रूप में खींच सके आप, तो क्या होगा? आपका गोल्ड, सोना होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो ना, आप लोग जब इस प्रकार से चीजों को पढ़ेंगे ना, तो कभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा याद रहेगा, एक एक लफ्ज याद रहेंगे। हाइड्रोजन की समस्थानिकों संख्या, अब उसके जो समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स, उसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, प्रोटियम को आप कहेंगे 1H1, आप कहेंगे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम रहेगा।
ये रहेगा आपका 1H2 रहेगा, और थर्ड आपका रहेगा यहाँ पर ट्राइटियम। वन एच थ्री, 3 समस्थानिक। निम्न में कौन विद्युत का चालक है? अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विद्युत का चालक है, कंडक्टर है, रबड़ नहीं है। शुद्ध जल में, अभी मैंने बताया कि शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। बेंजीन में नहीं होता क्योंकि बेंजीन से प्लास्टिक बनता है, इसे याद रखेंगे, प्लास्टिक और प्लास्टिक की पाइपें बनती है। तो क्या बचा आपका यहाँ पर लवण जल। लवण जल में क्या होगा? विद्युत प्रवाहित होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में किसमें कार्बन नहीं है? अच्छा, कार्बन नहीं है, हीरा में भी है, कोयला में भी है, ग्रेफाइट में भी। तो इनमें यहाँ तो सब में है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? देखिए ना, ये ओल्ड इज गोल्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। मानव ने सबसे पहले कॉपर धातु का उपयोग किया था। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है क्या होती है? 1024 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, वायरिंग तार वगैरह बनाने में। क्या बताएंगे आप लोग? तांबा बताएंगे। इसका उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी में होता है। तेल का एक बैरल लगभग, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन को करेक्शन होता है ना भाई, वो बहुत जानदार होता है आप लोगों के लिए। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, यही भाई उस प्रकाश ऊष्मा समीकरण इन्होंने दिया था ना, वो क्या था? ई बराबर क्या था? ये था ये mc²। तो इस पर इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था 20+1 यानी 1921 में मिला था आइंस्टीन को। हाँ, 1024 बाइट बराबर है। तो 1 KB में क्या होता है? 1 KB में क्या होता है आपका? 1024 क्या होता है आपका यहाँ पर? बाइट होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अब हम देखेंगे मैथ की दुनिया में आ गए हम लोग। मैथ्स बिल्कुल एकदम ओरिएंटेड क्लास होगी मैथ्स की। एक उत्पादक का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे 27,120 में बेचने पर 13% का लाभ होता है? अब यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, आपको करना क्या है दोस्तों? यहाँ 27,120 आप यहाँ लिखेंगे, समझ रहे हैं? अब यह विक्रय मूल्य दिया, आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो उसके लिए क्या करें? आप जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या करेंगे? प्रतिशत के केस में 100 को आप बेस मानते हैं, यदि लाभ होता है तो वह परसेंट जोड़ देते हैं। तो क्या होगा? 100 + 13 क्या होगा आपका? होगा 113%। क्या होगा आपका? 113%। इसको क्या लिखेंगे आप? सॉरी, 113% लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? 113/100, लेकिन जस्ट उल्टा हो जाएगा। 100 क्या होगा? ये 100 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा ये 100, क्या आ जाएगा? 100 आपका यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर अगर इसको भाग देने की कोशिश करें हम लोग, तो 13, यह 271 में यदि 113 का भाग देंगे तो हम लोग 2 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? यह 2 बार जाएगा, यह 2 बार जाएगा, और 13 यानी 226 है। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 226। अब ये कितना है? अब ये 45 है। 6 5 11, क्या बचेगा आपका? 45, यानी 271 में हम लोग देखेंगे, 271 में करेंगे माइनस, तो क्या आएगा? 45 है। क्या आएगा? 45 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा अपना 52 आ जाएगा यहाँ पर ये। अब फिर 113 में 452 भाग देंगे तो 11 चुके 44, 4 बार क्या जाएगा? सीधे 4 बार में चला जाएगा ये, और ये 0 उतर जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा ये। अब बचेगा आपका यहाँ पर ये चीजें, 2 0 ये चिपक जाएगा। कोई ऑप्शन है आपका? 24,000, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट इजी है, आराम से करिए। दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है तथा उनका योगफल 210 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। यदि देखिए यदि आपका जो भी अंक है वो रेशियो या प्रॉपर रेशियो में दिया हो, दो दो रेशियो 3 है, इनका जो सम होगा क्या होगा? 5 होगा। वहीं जो योगफल दिया है क्या दिया? 210 दिया है। नहीं, 5 अनुपात बराबर 210, तो एक अनुपात का मान निकालेंगे, क्या होगा? 210/5 करेंगे, 5 चौके 20, 5 दूना 10, क्या होगा? 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा।
यानी 1 अनुपात का मान क्या आपका यहाँ पर 42 है। पूछ क्या रहा सबसे छोटा क्या है 2 है, तो 2 अनुपात का मान निकालेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका यहाँ पर ये 84 आ जाएगा। 42 गुना क्या होगा आपका 84, 84। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। आप लोग अपने दोस्तों को सेशन शेयर करेंगे एक बार, सब लोग सभी बच्चे। रमेश, हाँ ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस टाइप को पढ़ाया हूँ भाई। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वर्क टाइम मैं रेलगाड़ी को एक साथ पढ़ाया हूँ। प्ले स्टोर में उसका वीडियो है, आप जाकर वहां पर देख लेंगे। रमेश किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, वह 8 दिनों तक काम करता है तथा शेष काम को प्रदीप 15 दिनों में पूरा करता है। ज्ञात करें प्रदीप अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। एक लाइन का सवाल है, बिल्कुल एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। जो आपका रमेश है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, रमेश है भाई, रमेश काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। और उसने कै दिन किया, 8 दिन किया, तो क्या होगा 8/20 हो जाएगा। कितना काम, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। देखेंगे 5 काम था, 2 यूनिट काम कर दिया, 5 में से 2 काम करेगा, यानी 2 माइनस कर दें, क्या हो जाएगा 3 बचेगा, यही 3/5, यही शेष काम है। अब जो शेष काम है इसी काम को करता है कै दिन में, वह 15 दिन में। तो आप पूरा काम निकाले, पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय, तो आपको क्या करना होता है, जो शेष काम होता है ना उसको उल्टा कर दो। जो 3/5 है उल्टा करेंगे क्या होगा 5/3 होगा, और जो शेष दिन दिया है 15 दिन, 15 से गुना कर दो। 3×5 = 15, 5×5 = 25 दिन। आप लोग किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे सिर्फ 25 दिन ही आएगा। ऑप्शन देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर डी दिया है। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के मध्य शेयर करेंगे। कह रहा किसी संख्या का 32% 80 है, संख्या कितनी है। 32% कह रहा 32% हो जाएगा, 32/100 हो जाएगा दोस्तों। और ये कितना है, यह आपका 80 के बराबर है। आपसे जब संख्या पूछे, ना आप क्या करेंगे, ये उसको उल्टा कर देंगे। 100 हो जाएगा ऊपर, 32 आ जाएगा नीचे, जो संख्या है उसका गुना कर देंगे, 80 से गुना कर देंगे। 4 से 4 8 32, 4 से 4 दूना 8, ठीक है। 4 से 4 पंजे 20, 4 से 4 दूना 8, 2 से भाग देंगे, ये 50 आ जाएगा। ये 5 पच्चीस 25, 1 मिनट कहीं से, हाँ 5 पच्चीस 25, 250। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। करा किसी 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है, करा 5 रुपया में कितना। अब देखेंगे हम लोग क्रय मूल्य। अब करा है कि भैया यहाँ पर 10 रुपया में इतना है, तो 5 रुपये में इसका आधा होगा भाई, सीधा होगा। 192 में क्या करेंगे आप, यदि 5 रुपया का 10 रुपया में इतना है, तो आधा 10 का आधा 5 है ना, तो इसका क्या आगे, इसका आधा निकालें, 2 से भाग दे देंगे यदि हम लोग। 2 9 18, 2 6 12 96 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये तो रहा प्रेजेंट माइंड से। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करेंगे। 10 रुपया में कितना पेन खरीदा, 192 खरीदा, ठीक है। तो 1 रुपया में निकालेंगे तो 10 का भाग दे देंगे आप, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 19.2। अब इसी प्रकार 5 रुपए में, इसमें 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना करेंगे, 0 आ जाएगा, आखिर जाएगा 1, 19 पचे 95, 1 96 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, तो 96 है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 10 रुपए में 192, तो आधा कह रहे हैं 5 रुपए में उसका आधा कर देगा, तो 192 का आधा 96 कर देगा। एक रेलगाड़ी का पहिया जिसका व्यास 40 सेमी है, 352 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। देखिए पहिए का व्यास दिया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को सीखना है आज। ये जो आपका पहिया होता है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से होता है, वृत्त के आकार का होता है, ये व्यास हो गया। पहिया कैसा होता है आपका, आप कहेंगे सर सर्किल के आकार का, वृत्त के आकार का। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होता है। मैं ऐसे क्वेश्चनों का चुनाव बार बार करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चनों में मैं कराया हूँ। एक चक्कर में तय दूरी, जो तय एक चक्कर में तय दूरी होती है क्या होती है, वो पाई डी होती है। क्या होती है, पाई डी। हम सीधे व्यास से किस्म निकाल सकते हैं, और आर के किस्म निकालेंगे तो क्या होता है, वो 2πr होता है इसका फार्मूला। चाहे इससे इससे दोनों सेम होगा, तो हम लोग पाई डी से निकालेंगे। एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, डी का वैल्यू क्या दिया है आपका 40 दिया है, तो ये 40 को रहने देंगे। एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे, कुल चक्करों की संख्या। करा कुल कितने चक्कर, कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, जो पूरा दूरी रहेगा,
दूरी कितना है आपका 352 मीटर है। जो पूरा दूरी रहेगा, सॉरी 352, जो पूरा दूरी रहेगा उस पूरे दूरी में एक चक्कर का भाग देंगे। एक चक्कर में कितना है 22/7 गुने 40 है। अब ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे और जब भाग देंगे हम लोग 22/7 गुणे 40 से, तो 7 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा 7 ऊपर, चला जाएगा सारा 7 नीचे, क्या आएगा ये आएगा यहाँ पर 22 गुने क्या आएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखेंगे 4 से सब भाग देंगे, 4 और 8 32 बचेगा 3, 4 और 8 32। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 4 से 4, इसका मैटर खत्म। ये 11 से देखेंगे, 11 से 11 और 88, 11 से 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से यदि भाग देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या होगा अपना 7 चौके 28 और जीरो क्या होगा 7 चौके 28 जीरो 280, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट बात देखेंगे हम लोग। हाँ, ये तो बहुत ही इजी है और बहुत, देखिए क्वेश्चनों का जो कलेक्शन ना भाई वो काफी खतरनाक होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं फालतू क्वेश्चनों का चुनाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम। अब यहाँ पर आपका यह एक स्क्वायर के आकार का बाग है, यानी ये वर्ग के आकार का, वर्ग ऐसा होता है इसी आकार का आपका एक बाग है। करा इसके बाहर आपका ये ऐसे है, इसके बाहर क्या है ये, इसके बाहर ये ऐसे बाग है, ये रास्ता है। तो करा रास्ते का क्षेत्रफल, इसी रास्ते का, बस इसका पूछ रहा है, ये जो रास्ता है रंगीन भाग में पेंट कर दे रहा हूँ। तो कह रहा है इसी रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी सिर्फ इसी रास्ते का। तो अच्छी बात है, रास्ते पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पहले इस पूरे ये बीच वाला बस काट कर निकाल लें। ये जो सफेद सफेद वाला भाग है काट कर बाहर निकल, तो यही यही तो बचेगा, पट्टी तो बचेगी सिर्फ। तो इसको काट कर निकालने मतलब क्या है, ये पूरे पूरे भाग में से ये पट्टी वाला सिर्फ भाग का हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे छोटे वाले बाग का क्षेत्रफल। ये जो सफेद सफेद भाग है इसका निकालेंगे बाग का क्षेत्रफल। बाग का क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा आपका 30 मीटर है लंबाई बाग की। तो बाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घाते 2, यानी ए स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर होता है। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 30 गुने 30 होगा, क्या होगा ये 900 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब अब यदि इस बड़ा वाला भाग यानी इसका यदि क्षेत्रफल निकालें हम लोग, यानी रास्ते सहित बाग का, तो सिर्फ इसका इसको दोगुना कर दीजिए, क्योंकि देखेंगे दो इधर भी बढ़ेगा दो इधर भी बढ़ेगा, यही आपका है ना। लेकिन ये यहाँ तक है तो दो इधर बढ़ा और ये आपका यहाँ तक यही है, लेकिन ये यहाँ चला गया, दो इधर बढ़ा, दो दो क्या बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा 4 बढ़ जाएगा। तो 30 है, 30 में क्या करेंगे 4 बढ़ने क्या होगा आपका 34 आ जाएगा। ठीक है, अब 34 का क्या निकालेंगे हम लोग, ये एक नई भुजा निकल गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, क्या होगा आपका 34 गुने क्या होगा आपका यहाँ पर 34 हो जाएगा यहाँ पर। अब समझ रहे हैं आप लोग। अब अब हम लोग क्या करेंगे, 34 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, वो होता है 1156 होता है। क्या होता है भाई, ये 1156 निकल गया। और रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये जो 1156 है इसमें क्या करेंगे आप 9 से माइनस कर देंगे हम। 9 से माइनस करेंगे आएगा आपका 9 2 11 256 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे एक बार फिर से मैं आप फिर से समझा रहा हूँ, एकदम ओरल समझा रहा हूँ। जो पहले आपका बाग होगा, बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाग की लंबाई 30 मीटर है, बाग कैसा वर्ग के आकार का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 30 गुने 30 यानी 900 हो जाएगा, सीधे ठेठ भाषा में आइए। अब कहा 2 मीटर चौड़ा है, बाहर बना है, जब बाहर बना है तो जितना भी रास्ता रहेगा उसका दोगुना करके इस भुजा में जोड़ देना है। 2 का दोगुना करेंगे क्या आएगा 4 आ जाएगा, 4 क्या आएगा 30 में होंगे क्या आएगा 34 निकल जाएगा। अब 34 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1156 आ जाएगा, बस 1156 में से 900 घटा दीजिए, आंसर निकल गया यार, इसमें क्या है। अब वहीं आपको मैं ट्रिक फ्रिक बताऊं तो क्या होगा, आपको समस्या होगी, आपको बहुत बड़ी समस्या होगी भाई। तो ये बिना ट्रिक का है, बिना सब कुछ है, एकदम देसी जुगाड़ है। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। दो क्रमागत बट्टा 10% और 20% का समतुल्य कितना है। इसका एक बेहतरीन फार्मूला होता है, वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। इसमें वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, x क्या है अपना 10 है, 10 प्लस क्या होगा 20 माइनस क्या होगा 10 गुने क्या होगा 20, इसके बटे क्या होगा अपना 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब ये दो जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 10 क्या होगा 30, 30 माइनस 2 करेंगे आएगा आपका 28% आ जाएगा। 28% क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। कराए मनोज ने कोई वस्तु मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा,
वह उस वस्तु को 616 में बेचकर 10% लाभ लाभ कमाता है, तो वस्तु का मौलिक मूल्य क्या है? अच्छा, करा उसका मौलिक मूल्य पर छूट कितना देता है? 20% का छूट देता है। मौलिक मूल्य वही होगा, अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य आप यक्स मानेंगे। अब इसी मूल्य पर क्या करता है? छूट देता है, क्योंकि छूट जो है आपके अंकित मूल्य पर ही होगा भाई। तो आप 100 को बेस मानेंगे, घटाएंगे 20, क्या होगा? 80 आ जाएगा। 80% होगा, क्या होगा? 80/100 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब ये इसको बेचा, लेकिन आपको क्या मौलिक मूल्य चाहिए। इधर क्या किया उसने? 616 में बेचकर 10% क्या किया? लाभ किया। तो 616 आप यहाँ लिख दीजिए। 616 गुने क्या हो जाएगा? आप लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे 10, क्या होगा? 110%। जस्ट उल्टा रहेगा, ये 100 हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा क्या होगा? ये आपका निकल जाएगा 110%, क्योंकि आपको यहाँ पर वस्तु का क्या है? मौलिक मूल्य, आपको क्रय मूल्य चाहिए। यह क्या है? आपको यहाँ पर इतने में ये विक्रय मूल्य है, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। 110% को 110% की जो वैल्यू होती है 110/100 होती है, उल्टा किया मैं 100/10। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो यहाँ से कैंसिल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको, हाँ 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 11 से 11 पचे 55, 6 बजे 11 6 का क्या बजेगा? 66 बज जाएगा ये। तो 8 से 8 सत्ते क्या होगा? 56 हो जाएगा। एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से जाएगा, 2 जीरो 7 गुणे 2 जीरो क्या होगा? 700 निकल जाएगा। एक ही लाइन में सॉल्व हो गया 700। ऑप्शन नंबर ए। टेक्निक बस आपके पास रहना चाहिए दोस्तों, आप बहुत आगे जाएंगे। 1 रुपए में 5 अंडे बेचने पर कोई व्यक्ति, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे यार, क्योंकि वहां से मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं आप लोगों को और खतरनाक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। रुपया बट इस ये तो जादू है, एकदम जादू है। दिल को छू जाएगा, तो एक बार जरूर आप लोग लाइक करेंगे। एकदम जादू है। इसके रुपया बटा वस्तु लिखेंगे हम, बस इतने में क्वेश्चन खत्म। रुपया के सामने रुपया, रुपया में 1 रुपया, वस्तु क्या है? 5 है, वस्तु है 5। वस्तु में अंडा है ना, वस्तु इसलिए वो अंडा, नीचे रुपया 1 रुपया। बेचने की बात करता है, जब बेचने की बात करता है तो हम उल्टा करते हैं। 100 ऊपर हो जाएगा, 20% का लाभ होता है तो 120 नीचे आ जाएगा। चीजों को समझ रहे होंगे। 100 को बेस मानते हैं, जोड़ेंगे 20, 120%, क्या होगा? उल्टा होगा 100/120। ये जीरो से आपका ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? 12 पंजे 60, यानी 10 बटा क्या होगा? 60। जीरो जीरो कैंसिल, 1/6। यह क्या है? रुपया है। ये क्या है? आपका वस्तु है। जरा ध्यान देंगे, रुपया सामने रुपया, 1 रुपया, वस्तु क्या है? 6, यानी 1 रुपया में 6 वस्तु। कितना है? ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको मेरा ये टेक्निक अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक लाइक करेंगे राम सर के लिए। कुछ होमवर्क भी देंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बार बार कराया हूँ। यह आपका एचडब्ल्यू रहेगा, यह होमवर्क रहेगा। बहुत इजी है, मैं बार बार कराया हूँ। जो बच्चे हमारे कंटिन्यू बने हैं उनको बहुत मजा आता होगा अब, क्योंकि चीजों को बहुत चीजों को वो लोग सीख चुके हैं। महेश एक वस्तु 460 रुपए में बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप 460 यहाँ लिखेंगे। अब यह बेचकर विक्रय मूल्य है, आपको क्रय मूल्य चाहिए। जब विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य पूछे, तो उल्टा हो जाएगा। 100 ऊपर हो जाएगा, 15% का लाभ होगा, क्या होगा? 115 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 से 5 दूना 10, 23 पंजे 115, 23 दूना 46, 20 गुने 20 क्या निकल जाएगा? यहाँ पर 400। कोई ऑप्शन है? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर है आपका, यहाँ पर डी। हाँ, ये क्वेश्चन अभी मैं कल वाले क्वेश्चन में, कल वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन था। ठीक है, मैं फिर से करा दे रहा हूँ। 2 गुना 3 गुना कुछ भी दिया हो, आपसे वर्ष दिया हो चाहे दर दिया हो, कुछ नहीं करना है। गुना एक एक है, इसका एक एक ही ट्रिक है इसका। गुना -1, गुना में 1 घटाइए, 100 से गुना करिए, और जो दिया हो उसे भाग दीजिए। समय क्या दिया है? 20, 20 से भाग दे दो बस। गुना में से करेंगे 1, गुना 2 है, 2 से करेंगे 1 तो 1 आ जाएगा। 1 गुने 100/20, 20 से 20 पंजे 100, 5 आ जाएगा। 5%, ऑप्शन नंबर बी। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, 3 संख्याओं के अनुपात। हाँ, ये भी आप लोगों के लिए कराया गया है क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है। आप लोग कुछ काम लीजिए, कुछ काम करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इजी है।
इसको मैं बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 8 है। यदि प्रत्येक में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 3 संबंधी 4 हो जाता है। पहली संख्या का मान क्या है? आप देखेंगे 5 8 है, 5 8 यहाँ पर लिख देंगे। 3 4 है, 3 4 आप यहाँ लिख देंगे, 3 और 4 सब में 12 जुड़ा है तो 12 12 यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 8 तरीके 24, 20 और 24 का जो डिफरेंट होगा फ्रेंड्स वह 4 हो जाएगा। ये 4 बराबर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका 12 दूना 12 चौके 48, 12 तिया 36। अब क्या करेंगे? अब इसका डिफरेंट यानी 48 और 36 का डिफरेंट करेंगे आप लोग, तो 36 ये आपका क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 12। यानी 4 4 अनुपातिक क्या हो जाएगा? फिर ये 12 हो जाएगा। यानी 4 के बराबर 12, 1 बराबर क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। तो कर आप पहली संख्या क्या है आपका? 5 है। क्या होगा? 5 गुने 3 क्या होगा? 5 3 की 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ना, ये सब नई नई टेक्निक है, इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। ये 5 8 में यहाँ लिखा कर 3 4 या 3 4 लिख दिया, फिर इसका मैंने गुना किया 5 चौक के 20, 8 तरीके 24, 20 और 24 का डिफरेंट अंतर 4 हुआ। अब नीचे गुना करेंगे इसका 12 चौक के 48, 12 3 36, इसका अंतर 48 36 अंतर क्या हुआ? 12 हुआ। तो ये अंतर जो इस अंतर के बराबर 4 बराबर 12, 1 बराबर 3, जब 1 बराबर 3 तो 5 बराबर 5 3 की 15। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है, उसी महीने की 29 तारीख को। ठीक है, 29 में घटाएंगे 5 आ जाएगा, 5 घटाएंगे आ जाएगा आपका 24 दिन आ जाएगा। इसमें 7 से भाग देंगे, 7 तारीख 21 बचेगा 3 अतिरिक्त दिन, तो बस मंगलवार से 3 दिन आगे जाएंगे। मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। आगे बढ़ेंगे हम, एकदम सब कैलेंडर है, एकदम धुआं धुआं कर देंगे आप लोग। करा एग्जामिनेशन के अक्षरों के उपयोग से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? अब देखा इसमें क्या नहीं बन सकता, इसमें क्या कुछ दिख रहा है क्या? हम यू है, यू यू नहीं बनेगा। एक 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 अक्षर का क्वेश्चन है। हाँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि अभी कल वाले में मैंने 2 रीजनिंग के क्वेश्चन लिए थे। ब्लड रिलेशन 2 है, आप उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट में जवाब देंगे और मैं आप लोगों का नाम लूंगा अगली वीडियो में। भिन्न को, जो भिन्न है उसको छाटो, त्रिभुज पाई डेल्टा रेडियन। हम लोग समझ रहे हैं, ये त्रिभुज, ये पाई, डेल्टा, ये क्या? ये सभी मैथ से संबंधित, किससे? मैथ से संबंधित है। ये क्या है? रेडियो संचार, यानी यह साइंस से संबंधित है आप लोगों का। आगे देखेंगे हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन। नाक से खुशबू होगा तो पैर से चलना होगा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे आप लोग। यदि पीडीएफ की आवश्यकता है आप लोगों को तो 8799191206 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के लास्ट में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से भी ऐड हो सकते हैं दोस्तों। ओके। और फ्रेंड्स आप लोग शाम वाली क्लास जो जो आपकी क्लास 6 बजे से होती है शुभम सर की, उसमें आप लोग जुड़े, क्योंकि वहां पर आप लोगों को एकदम जीके की ओरिएंटेड क्लासेस और डेली क्लास चलती है। सर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उनका वो क्वेश्चन उनका खुद बनाया जाता है, वो खुद बनाते हैं भाई। ठीक है, आप लोग जुड़े, अपने तैयारी में चार चांद लगे। आज के लिए यहीं तक। ओके, बाय बाय।